दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 2024 शुरू हो चुका है। जनवरी का एक सप्ताह बीत गया है। 22 तारीख नजदीक आ रही है जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारियों में है। मान लीजिए कि राम मंदिर देश के अंदर एक बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन मैं जिस मुद्दे पर आपसे चर्चा कर रहा हूं वो राम मंदिर मुद्दे को लेकर नहीं है। मैं आपसे चर्चा करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर, और हरियाणा की राजनीति में भी खासकर आम आदमी पार्टी की राजनीति को लेकर। हरियाणा के लाल कहे जाते हैं अरविंद केजरीवाल। वो खुद को कहते हैं कि मैं हरियाणा का लाल हूं, क्योंकि हरियाणा के भिवानी जिले की सिवानी मंडी के रहने वाले अरविंद केजरीवाल मूलतः हैं। देश के 2 राज्यों में सरकार बना चुके हैं, दिल्ली और पंजाब के अंदर। और मान लीजिए कि पंजाब के अंदर सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी दमादम हुई थी। पिछले 1 साल में आम आदमी पार्टी के अंदर कई बड़े नेताओं ने एंट्री भी की थी। हरियाणा से निर्मल सिंह अपनी बेटी चित्रा सरावरा के साथ गए थे, अशोक तंवर ने पार्टी ज्वाइन की थी। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जैसे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी अस्तित्वहीन होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आम आदमी पार्टी अपना वजूद धीरे धीरे खो रही है। आप इसे इस बात से माने कि जब निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी तो खुद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था एक्स पर और उनको शामिल करवाया था खुद पटका पहना करके अरविंद केजरीवाल साहब ने। और जब ट्वीट पर लिखा था कि हरियाणा के एक बहुत बड़े नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इससे पार्टी मजबूत होगी, और उनको बनाया था राष्ट्रीय सचिव। इसके साथ साथ चित्रा सरवारा के पास भी हरियाणा के अंदर एक बड़ी उनको मजबूती के साथ पार्टी की सोशल मीडिया विंग की और कई कमान दी गई। लेकिन अब निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा दोनों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि कांग्रेस में भी उनको उसी प्रकार से वापस शामिल कराया गया। आप घर वापसी कह सकते हैं निर्मल सिंह जी की घर वापसी जो उन्होंने की। जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी ने उनका स्वागत किया था निर्मल सिंह जी का आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर, वैसे ही खैर मकदम उनका हुआ कांग्रेस में आने पर। जब कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी में शामिल हुए निर्मल सिंह, तो वेणुगोपाल जी भी थे, हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया भी थे, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयवान जी भी थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे, दीपेंद्र हुड्डा भी थे। इसके अलावा बाद में वो जब मिले मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से पहले भी मिले और बाद में भी मिले, और उनका अच्छा ठीक ठाक खैर मकदम हुआ कांग्रेस के अंदर। और लगता है कि वो कांग्रेस में निर्मल सिंह जी को जो है एक अच्छा स्थान वापस मिल जाएगा। मेरा मुद्दा ये भी नहीं है। जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि हरियाणा में क्या आम आदमी पार्टी अस्तित्वहीन हो रही है या अपना वजूद खो रही है, आज आपके साथ चर्चा में हूं कि क्या एक और बड़े नेता जिनको किसी प्रकार से महिमा मंडित करके शामिल कराया गया था, और खाली महिमा मंडित नहीं किया गया था, वाकई ही वो हरियाणा की राजनीति में अपना स्थान रखते हैं। मैं बात कर रहा हूं आपसे अशोक तंवर की। लोकसभा के पूर्व सदस्य रहे, सिरसा से पूर्व सांसद रहे, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और हरियाणा कांग्रेस में रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूरा लोहा लेने वाले नेता, दलित नेता अशोक तंवर की बात आपसे मैं करने जा रहा हूं। बड़ी चर्चाएं हैं और सियासी हवाएं कुछ ऐसा संकेत दे रही हैं कि जैसे अशोक तंवर भी बहुत जल्दी टाटा बाय बाय कर सकते हैं आम आदमी पार्टी को। बड़ी चर्चाएं हैं कि अशोक तंवर भी आम आदमी पार्टी को छोड़ सकते हैं, और चर्चाएं तो कुछ ऐसी हैं कि अशोक तंवर आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि अशोक तंवर की भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ कुछ ना कुछ गुपचुप वार्ता भी चल रही हैं। हालांकि एक फोटो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें अशोक तंवर के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के साथ थे, और एक वो फोटो सोशल मीडिया पर बड़ा चला। दीपेंद्र हुड्डा ने खुद भी अपने फेसबुक पर उस पोस्ट को डाला। लेकिन मान लीजिए कि वो फोटो, अगर आप ये कहें कि राजनीति में कई पोस्ट ऐसी होती हैं कि जो भ्रमित करने के लिए होती हैं, और राजनीति के अंदर हो चाहे आप समाज के अंदर हो, समाज की बातें पहले चला करती है कि मान लीजिए वो फोटो कुछ इस प्रकार का संकेत देने वाला था कि जैसे कहीं मिल गए दीपेंद्र हुड्डा और अशोक तंवर के पुत्र, और दोनों ने एक फोटो करा लिया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मुझे लगता है कि वो उससे ज्यादा कुछ और था नहीं। लेकिन जो मैं आपसे बात करने चला हूं कि क्या अशोक तंवर आम आदमी पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, और क्या अशोक तंवर आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर जो सूत्र बताते हैं, हमारी जो जानकारी बताती है, उसके हिसाब से तो यह है कि अशोक तंवर को जो पार्टी में शामिल कराया गया था, जब अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, उनको भी अरविंद केजरीवाल जी ने खुद पार्टी में शामिल कराया था। पार्टी की प्रचार समिति के हरियाणा के अध्यक्ष भी हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में इस प्रकार के संकेत आते हैं कि जैसे अशोक तंवर का मन अब आम आदमी पार्टी में लग नहीं रहा। जो आम आदमी पार्टी की पिछले दिनों आपने देखा होगा यात्रा चल रही है, तो उस यात्रा के अंदर भी अशोक तंवर का कोई खास रोल दिखाई दिया नहीं। मान लीजिए अनुराग ढांडा और सुशील गुप्ता जैसे दोनों फेस बन गए और उसके अलावा पार्टी में कुछ दिखता है नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में 2-3 दिनों में अशोक तंवर के कुछ समर्थक लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी छोड़ी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में वो सक्रिय भी दिखाई नहीं दे रहे। अगर आप देखें तो पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई के बेटों की जो शादी थी और उसका रिसेप्शन समारोह था दिल्ली के अंदर, उस कार्यक्रम में अशोक तंवर और कुलदीप बिश्नोई यानी कि कुलदीप बिश्नोई जी अपने बेटे की शादी यानी कि जो पुत्रों की शादी का रिसेप्शन समारोह था उससे थोड़ी देर साइड हुए और उनकी अलग से बैठकर बड़ी देर गुफ्तगू होती रही। और मान लीजिए जब कांग्रेस में थे अशोक तंवर भी, कुलदीप बिश्नोई भी और एक और नेता कांग्रेस में थे, मैं एक और जिक्र आपसे करने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि उनका जिक्र आखिर किस लिए था। वो तीसरे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो कांग्रेस में रहते थे। तो इनका एक युवा वर्ग का जो यानी कि मान लीजिए कुलदीप बिश्नोई का और साथ साथ अशोक तंवर का, इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक टोली हुआ करती थी। और अगर आप पीछे जाएं तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी, बीजेपी ज्वाइन की थी, तो उस समय कुलदीप बिश्नोई ने एक्स पर ट्वीट भी किया था। उसके बाद में कुलदीप बिश्नोई भी धीरे धीरे बीजेपी में शामिल हो गए। आज उनके पुत्र भव्य बिश्नोई विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। अशोक तंवर चले गए थे उस समय आम आदमी पार्टी में कांग्रेस से नाराज होकर के, हालांकि कांग्रेस तो उन्होंने 2019 के चुनाव में छोड़ दी थी। बाद में कुछ समय इंतजार करते रहे और फिर शामिल हुए जाकर के आम आदमी पार्टी में। बताते हैं कि अशोक तंवर के साथ कोई वादा था इस तरह का कि अशोक तंवर को पार्टी में क्या क्या उनको पोस्ट दी जाएंगी, उनके समर्थकों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। राजनीतिक सूत्र तो ये भी बताते हैं कि अशोक तंवर के साथ एक और वादा हुआ था कि उनको राज्यसभा में भेजा जाएगा। अब क्योंकि 22 जनवरी को चुनाव होना है राज्यसभा का दिल्ली की 3 सीटों के लिए, तीनों सीटें जीतना तय है आम आदमी पार्टी का। और तीनों सीटों पर जो प्रत्याशी घोषित हुए उनमें 2 पुराने एनडी गुप्ता और संजय सिंह और तीसरे प्रत्याशी जो हुए वो स्वाति मालीवाल हुई। अशोक तंवर का उसमें नाम आया नहीं और बस तब से ये चर्चाएं चल पड़ी हैं। और अशोक तंवर का नाम न आने के पीछे बताया ये जाता है कि अनुराग ढांडा और संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी के दोनों बड़े नेता हैं, उनकी कहीं ना कहीं जुगलबंदी के आगे अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी बात मान ली और अशोक तंवर को वो स्थान नहीं मिला। बताया तो ये भी जा रहा है कि अशोक तंवर ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक भाजपा के एक और बड़े नेता के माध्यम से भाजपा के बड़े नेताओं में संपर्क में है। बताया ये भी जाता है कि कई प्रकार की डील चल रही है जिसके अंदर ये भी तय किया जा रहा है कि अशोक तंवर को पार्टी में कैसा स्थान मिलेगा, कैसा मान सम्मान मिलेगा। आप मान लीजिए अशोक तंवर हरियाणा के अंदर दलित राजनीति के अंदर एक अपना स्थान रखते हैं। दलित समाज के अशोक तंवर बड़े नेता भी माने जाते हैं और दलित समाज के अंदर भी खासकर जो पढ़ा लिखा तबका और कर्मचारी वर्ग माना जाता है उसके अंदर अशोक तंवर की अच्छी खासी से है। बताते तो ये हैं कि 2019 के चुनाव में भी अशोक तंवर ने कुछ ऐसा गजब किया था जिससे कि कांग्रेस 4 से 5 सीटें हार गई थी। यानी क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में हालांकि अशोक तंवर कांग्रेस अध्यक्ष पद से हट चुके थे, कांग्रेस में ही थे, उनके समर्थकों को टिकटें नहीं मिली थी, तो 2 नेताओं को तो अशोक तंवर ने जननायक जनता पार्टी में एडजस्ट कराया था। इसके अलावा हरियाणा के और कई इलाकों में, हथीन में अशोक तंवर उस समय आए थे, होडल में उस समय अशोक तंवर गए थे। उस समय अशोक तंवर ने कहा था कि उदय भान का वोट ना दिया जाए, जगदीश नायर का मदद फायदा हुआ था। इजराइल का भी विरोध किया था हथीन में अशोक तंवर जी ने अपने समर्थकों के बीच बैठ, यानी कि जहां भी कांग्रेस को वो कर सकते थे उन्होंने कांग्रेस को नुकसान भी खूब पहुंचाया था। दलितों के अंदर मैंने आपसे कहा कि दलित समाज के अंदर अशोक तंवर की ठीक ठाक से है और भारतीय जनता पार्टी को भी इस समय खासी दरकार है कि दलित समाज के अंदर अपनी लोकप्रियता बढ़ाएं, क्योंकि मंडल और कमंडल की राजनीति पूरे देश में इस समय प्रभावी है। जहां कमंडल भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है लेकिन मंडल भी साधना जरूरी है। मान लीजिए कि भले ही स्वर्ण वर्ग के और हिंदुत्व सोच वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपने पक्ष में कर ले, लेकिन इसके बावजूद भी समाज के दबे कुचले लोगों को भी अपने साथ जोड़ने के लिए दरकार है कि बड़े दलित नेता उनके साथ जुड़ें। और एक प्रयोग हो सकता है कि अशोक तंवर आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। और जो मैंने आपको बताया कि कई प्रकार की बातचीत चल रही है, कई प्रकार की डील भी चल रही है कि अशोक तंवर के साथ में किस प्रकार का मान सम्मान और कैसे उनको एडजस्ट किया जाएगा पार्टी के अंदर।
और अगर अशोक तंवर भी आम आदमी पार्टी छोड़ देते हैं, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि हरियाणा में क्या आम आदमी पार्टी अस्तित्वहीन या वजूदहीन होने जा रही है, तो फिर आप मान लीजिए कि बड़ा झटका होगा आम आदमी पार्टी के लिए। अशोक तंवर के आप छोड़कर अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो और भी बड़ा झटका होगा। और अगर मान लें बीजेपी के अंदर जाते हैं अशोक तंवर, तो फिर उनका क्या अस्तित्व होगा, उनके क्या स्थान होगा। तो अशोक तंवर सिरसा से सांसद रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, हारे भी हैं, जीते भी हैं, लेकिन सिरसा के लोगों में लोकप्रिय भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी को अंबाला लोकसभा और सिरसा लोकसभा यानी कि जो 2 रिजर्व सीटें हैं एससी, उन दोनों पर अच्छे प्रत्याशियों के दरकार भी है। तो ऐसे में बीजेपी और अशोक तंवर एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं। और जिस प्रकार की राजनीतिक हवाएं संकेत दे रही हैं वो तो कुछ ऐसा है कि जैसे जनवरी के महीने में जब राम मंदिर के अंदर अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, रामलला के प्रतिमा की, तो उसी कुछ समय में ही लगभग आसपास में अशोक तंवर भी एक शुभ मुहूर्त में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि अशोक तंवर आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं तो उसका हरियाणा में क्या असर होगा? अगर अशोक तंवर बीजेपी में शामिल होते हैं तो फिर वो बीजेपी में कितने प्रभावी होंगे? और सबसे मुख्य बात यह है कि क्या अशोक तंवर हरियाणा की राजनीति के अंदर एक प्रकार का जो माहौल चल रहा है उसके अंदर अपना एक अलग स्थान बनाते हुए एक बदलाव की बड़ी राजनीति भी कर सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।